जय हिंद। चलिए देखते हैं मेरा टॉपिक आज का रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, होता कैसे है। देखिए जनरली सबको पता रहता है परिमेय संख्या जो होती है पी बाई क्यू के रूप में होती है, ठीक है। और क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। बट मेरे हिसाब से परिमेय संख्या किसको कहेंगे, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है, उसमें भी आपका कुछ कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करे तो हम 100% कहेंगे वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं वेर p इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। p मतलब न्यूमरेटर, अंश वाला हिस्सा जो होता है ना, वो कभी पॉजिटिव भी चलेगा, कोई कभी नेगेटिव भी चलेगा, यानी वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। बट q इक्वल टू ओनली पॉजिटिव, लेकिन जो हर वाला पोर्शन है आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और q जो है कभी जीरो के बराबर नहीं होता, ये तो कंडीशन है ही। यानी कि कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जिसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसमें भी कंडीशन मेरा अभी बोले, जैसे p जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, दोनों चलेगा, बट q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। q जो है हर वाला पोर्शन है, q जो है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। q इक्वल टू ओनली पॉजिटिव एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब इसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे मेरा कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है, p जो है आपका अंश है, q जो है हर है, ठीक है। अंश वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव और या नेगेटिव दोनों चलेगा, बट q इक्वल टू यानी कि हर वाला पोर्शन जो है डिनोमिनेटर है जो यह हमेशा पॉजिटिव। कहने का मतलब जैसे कहेंगे कि 4/4/5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो p बाई क्यू के रूप में है। उसमें भी कंडीशन क्या है, p जो है ये p है और ये q है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा, तो यहाँ पे है क्या पॉजिटिव। ये इसमें q जो है हमेशा पॉजिटिव, तो है क्या पॉजिटिव, यानी कि ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चलेगा, बट नीचे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। फॉलो तो कर रहा है, ठीक है। जैसे बोले -4/5, ये p और ये q, ये p क्या है नेगेटिव में है और q कौन सी में है पॉजिटिव में है, तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है ये वाला, और यहाँ पे कर रहा है पॉजिटिव और पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव को, या पॉजिटिव और नेगेटिव को। अच्छा कहीं पे आप देखे हैं कि 4/-5 नहीं, क्योंकि यहाँ q आपका जो है नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता है। ये कभी कंडीशन बना है ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कहें कि इसको अगर होता भी है, जैसे 4/-5 अगर ये होता भी है तो ऑटोमेटिक है नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर इसको -4/5 भी लिखा जाता है, इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन आप लोग को जहां तक समझ में आ गया होगा, सीधा सी बोलेंगे परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और p हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी चलेगा, बट q हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, q हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और जीरो के बराबर कभी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसी तरह इरेशनल नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा, द नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अच्छा परिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, इसको देखें ये परिमेय था अब ये अपरिमेय। तो जो सिस्टम का जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता है वो अपरिमेय संख्या।
तो इसका डेफिनेशन वही हो जाएगा, द नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वैसी संख्या है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जब पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उसमें कंडीशन ही नहीं लगाना है कि पी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आपका क्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। जब उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं अपरिमेय संख्या को, तो इसमें कंडीशन क्या लगाना, कुछ नहीं। ठीक है, तो बस सिंपल सा एग्जांपल इतना कह सकते हैं अपरिमेय संख्या का। वैसी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बोल दिए 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक है क्योंकि इसके नीचे 1 है और ये पी बाई क्यू के रूप में है और सारा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। जैसे बोल दिए 4 -4/3 तो है परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ नेगेटिव को फॉलो कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव अब अंश बटे हर के रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में है और ये नेगेटिव को फॉलो कर रहा है, ये पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चलेगा। ठीक है, जैसे बोल दिए 5.7 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक है। कैसे है, क्योंकि देखिए ये 5.7 है, ठीक है 5.7 इफ पॉइंट अगर उसको पॉइंट के बदले 1 और एक डिजिट है 10, तो 57/10 और ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा Q और यहाँ P हो जाएगा पॉजिटिव और Q हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम अंश परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दिक्कत हो जाती है कहाँ पे, डेसिमल वाला पोर्शन में जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी रुकता नहीं है वहां पे। ठीक है, तो डेसिमल डेसिमल जो होता है जनरली आपका 3 प्रकार का होता है। डेसिमल आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा परिमेय होता है और कौन सा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो देखिए एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव जैसे बोलेंगे 5.7, 0.3, 2.5, 6, 7, मतलब जाके कहीं रुक जाए, शांत हो जाए, मतलब टर्मिनेट कर जाए, कहीं पे जाके टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट मतलब होता है आपका रुकना, टर्मिनेट मतलब होता है आपका रुकना। जैसे 5.7 और 7 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, आगे गया ही नहीं। 0.3 यानी कि 0.3 के बाद आगे गया ही नहीं, 2.5 और 6, 7 तक गया और यहाँ जाके टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकडिंग, ये कहता है कि रुकता तो नहीं है बट एक कंडीशन, मतलब एक कंडीशन को फॉलो करने लगता है। जैसे बोले 5.4333, ये रुक तो नहीं रहा है, रुक तो नहीं रहा है बट एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.433 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका 0.4444, ये रुक तो नहीं रहा है, रुक तो नहीं रहा है बट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हर बार 4 ही रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है बट रैकडिंग, यानी कि रैकडिंग लगा हुआ है, क्यों, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको कह सकते हैं 0.4 पे बार। ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रैकडिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं रुकता है बट नॉन रेकरिंग, और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं होने लगती इसमें। जैसे 5.32156, कभी 3 4, मतलब कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कहीं रुक भी नहीं रहा है, और क्या बोलते हैं नॉन रेकरिंग, यानी कि कोई पैटर्न को फॉलो भी नहीं कर रहा है। तो रेकरिंग कहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, अब इसमें से देखना है कौन सा परिमेय होता है कौन सा अपरिमेय होता है, तीनों में से देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है परिमेय और अपरिमेय छांटना में। देखिए अभी जैसे बोले 5.7, 5.7, तो ये है आपका 5.7। अभी जैसे निकालें, इसको उड़ा देंगे तो 1 और 0, तो ये हो जाएगा 57/10, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होती है आपका कौन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव जो है वो आपका परिमेय संख्या होती है। अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। तो देखिए हम नॉन टर्मिनेटिंग में होता है क्या, रेकरिंग लगा हुआ रहता है, तो क्या होता है रेकरिंग लगा होता है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या होती है, ये भी आपका परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 0.444 चलते जा रहा है, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं x, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर ले x बराबर इतना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.444 चलते जाएगा। अच्छा ये 10x हो जाएगा। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है 4.444, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10x, इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 0.444 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे किए का दोनों तरफ 10 से गुना किए, दोनों तरफ 10 से गुना किए, और दोनों तरफ 10 से गुना किए तो ये 10x हो गया, और यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लगा होता तो 10 से गुना करने के बाद डेसिमल एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कर देंगे 4.4444। अच्छा ये 10x बराबर, इसको 4.4 डेसिमल 4.444 है, तो इसको 4 प्लस 0.44 डेसिमल लिख सकते हैं, और इसी को तो हम x माने थे, इसी को तो x कह सकते हैं ना, यही तो हमारा x है ना। तो देखिए तो 10x बराबर 4 और प्लस इसको x माने थे, तो ये इधर चल जाएगा 9x बराबर 4 और x बराबर 4/9, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग को p/q के रूप में रख सकते हैं। तो इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग है, इस ये अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग। इसके अंदर कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं होता है और ये रुकता भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो डेसिमल 3 प्रकार का, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग, यानी कि एक ऐसा दशमलव जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाता है, रुक जाता है, तो वो तो हमारा परिमेय संख्या हुआ। एक ऐसा दशमलव जो नहीं रुकता है बट एक पैटर्न को फॉलो करने लगता है, तो वो भी मेरा परिमेय संख्या। और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग, वो कभी रुकता ही नहीं है बट एक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन एक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है, वो अपरिमेय संख्या हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।